हेलो एवरीवन। मैं भी आपकी तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस साल आप अपना बैंकिंग जर्नी कंटिन्यू करें और आप इस साल किसी भी बैंक में आपकी नौकरी लग जाए। और मैं नहीं चाहती कि मैंने इस जर्नी में जो जो मिस्टेक किया है आप वो सब करें, इसलिए ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गलतियाँ की हैं और मैं नहीं चाहती कि तब मेरे पास तब गाइडेंस बहुत कम थे, तब मैं अच्छे से यूट्यूब वगैरह नहीं चलाती थी। और अगर मैं चलाती भी थी तो मुझे इतने अच्छे गाइडेंस नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे मैंने खुद में भी मिस्टेक किया है, क्योंकि मुझे पहले सिलेबस नहीं पता था तो मैं हर एक टीचर का वीडियो उठा लेती थी जो भी बैंकिंग का आता था। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो इनफैक्ट मैंने पहले आपके लिए सिलेबस बनाया है। यह है आपका सिलेबस। सिलेबस में आपका पहले होगा प्री और मेंस का, मैंने दोनों का बनाया है। पहले मैंने रीजनिंग बनाया, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने पहले आपके लिए रीजनिंग बनाया। रीजनिंग में पहले हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये एक्चुअली ये जो है आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं या फिर स्कोरिंग मार्क्स बोल सकते हैं। आप इसमें अगर अच्छे से अगर सीख लेते हैं तो आप इसमें से 13 से 15 मार्क्स आपको इसमें प्री में ही मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट करना है। पहले आप इसमें पकड़ बना लीजिए। आपको जनवरी पूरा महीना नहीं देना है इसमें, आप मैक्स टू मैक्स 15 डेज इसमें कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा जल्दी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा आप रोज़ मॉक लगाइए। जो फ्री का क्विज़ होता है वो रोज़ लगाइए। आप अड्डा का फ्री का क्विज़ होता है, प्रैक्टिस मॉक का फ्री का क्विज़ होता है, तो आप इसमें से ये लगा के अपना स्पीड वगैरह सब कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद आपको 15 दिन के बाद आपको जल्दी से जल्द पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप रोज़ एक एक वीडियो उठाइए। पज़ल में भी बहुत टाइप का पज़ल होता है, बॉक्स वगैरह रहता है, डेज मंथ्स, तो आप पहले वो सब उठाइए और रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको सिटिंग भी करना है। और जब आप दोनों का ये हो जाएगा, आप लोगों का ये 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे चैप्टर्स, तब आपको रोज़ हर एक टॉपिक्स उठाने हैं और आपको रोज़ करने हैं। 5 to 7 तो करने ही हैं रोज़ के टॉपिक्स। और अगर ये हो गया एक महीने के अंदर, मैं चाहूँगी कि ये जनवरी या फिर मिड फेब तक ये पूरा हो जाए। जब ये हो जाएगा आपको शिफ्ट हो जाना है मेंस में, ताकि आप, क्योंकि ये सेम ही है ये दो, बस इसमें थोड़े से अलग हो जाएंगे लेकिन दोनों सेम ही। इसके बाद आपको पूरे शिद्दत से मेंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर मेंस अगर हो गया तो प्री हो ही जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है क्वांट्स में ये रहा स्पीड मैथ्स, ताकि आप इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। आपका स्पीड इतना हो जाना चाहिए कि आप अगर 14-15 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 5-6 मिनट में इसको उड़ा देना चाहिए, ताकि आप जाइए, ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा इधर पे मार्क्स आ जाए। इसलिए आपको रोज़ स्पीड मैथ्स तो रोज़ करने हैं आपको। इसके बाद आप आ जाइए रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक के सेक्शन पे। पहले आपको ये 3 तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 अगर आप जब करने लगोगे तब आपका डीआई थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे, क्योंकि डीआई में रेशियो, परसेंटेज, एवरेज ये चाहिए। तो आपको पहले रेशियो, परसेंटेज, एवरेज पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको डीआई में आ जाना चाहिए, जैसे कि डीआई में टेबुलर, लाइन, बार, पाई ये पहले कर लेने चाहिए। करने के बाद जब आप ये थोड़ी थोड़ी समझने लगोगे तब आपको रोज़ अरिथमेटिक का हर एक चैप्टर उठा के उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसको समझना भी है। और जो पहले का सिलेबस आपने या फिर करके रखा है उसको रोज़ रिवीजन करना है आपको, ताकि आप अरिथमेटिक को लेके घबराए ना। क्योंकि मैं भी जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तब मुझे लगा था कि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मुझे लगा था कि बिना अरिथमेटिक के भी हो जाएगा, लेकिन बिना अरिथमेटिक के कुछ नहीं होता है। मैंने इतनी जर्नी में तो समझ लिया है कि बिना अरिथमेटिक के आपका नहीं निकलेगा। अगर आपको आता भी नहीं है तो आपको 6 से 7 टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए अरिथमेटिक के। विदाउट अरिथमेटिक बैंकिंग नहीं निकलेगा। जो भी लोग बोलते हैं कि बिना अरिथमेटिक के आप 2 सब्जेक्ट स्कोर कर ले, वो मिल जाएगा, वो सब गलत है। क्योंकि बिना अरिथमेटिक के आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। हाँ, एक दो का निकल सकता है जो लक भी फेवर करेगा, लेकिन अरिथमेटिक चाहिए। आप इसमें से 5-6 टॉपिक अपने लिए निकाल के पढ़ लें। इसके बाद ये सारे डीआई ये मेंस के हैं। कैसलेट, अरिथमेटिक, मिसिंग डीआईस रहेंगे वो मेंस के लिए हैं। पहले आप प्री का
अच्छे से ये सारा 2-3 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप मेंस में शिफ्ट हो जाना है। इंग्लिश में आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये इंग्लिश का। इंग्लिश में स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका आरसी और क्लोज टेस्ट में आपका 10 से 15 मार्क्स तो आपको इसमें ही मिल जाएगा। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद पैराजंबल कीजिए, बट पैराजंबल आपको अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आप एक भी मिस्टेक ना करें। लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है कि पैराजंबल आप हो सके तो लास्ट में कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में अगर कभी आता है तो। बैंकिंग अवेयरनेस आपको अभी से जनवरी से मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर रोज़ रिवीजन लगाते रहिए, क्योंकि बाद में अगर हम लोग करंट अफेयर्स भी डेली शुरू कर देंगे पढ़ना तो वो रिवीजन के लिए क्लैश हो जाएगा। तो अभी से आप बैंकिंग अवेयरनेस मार्च तक ख़त्म कर दीजिए और मार्च से रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ऐसे मत बैठे रहिए कि लाइक मैं पीडीएफ से पढ़ूंगी करंट अफेयर्स, वो सब नहीं होता है, क्योंकि पीडीएफ में इतना कवर नहीं करते जो क्लास में कवर करते हैं। क्लास में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और सुनते सुनते भी हम लोग को बहुत कुछ याद रह जाता है। बस आपको रिवीजन लगा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ने से ही ठीक है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक ये डिस्टेंस डायरेक्शन जो है ये आपका स्कोरिंग है, स्कोरिंग मार्क्स है। इसमें से आपको 15 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। और पज़ल रोज़ करना है आपको। पज़ल ऐसे आपको सीखना है कि आपका पज़ल मैक्स टू मैक्स 4 मिनट 5 मिनट में उड़ जाए। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तब मेरा वो नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं बहुत स्लो प्रोसेस कर पा रही थी। लेकिन जब से मैंने टाइमर लगा के शुरू किया है, कोई भी पज़ल अगर आपको पहले आता भी नहीं है तो आप एक कॉपी पेन रखिए, एक पज़ल उठाइए। जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जब आप करने लगो, पहले आप अपना टाइम नोट कीजिए कि पहले पज़ल में मेरे को कितना मिनट लग रहा है, कितना सेकंड्स जा रहा है, वो सब नोट कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो आप देखिए कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। इसके बाद आपको मेंस में आ जाना है। ये मैक्सिमम फ़ेब तक ये चलेगा। इसके बाद आपको मेंस में शिफ्ट हो जाना चाहिए जल्दी। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये हम रोज़ 20 क्वेश्चंस लगाने ही हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए तो सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ। स्पीड के लिए आपको रोज़ टेबल पढ़ने पड़ेंगे। टेबल 20 तक पढ़ने से होगा, मैंने 20 तक पढ़ा है। आपको स्क्वायर सीखने पड़ेंगे 50 तक, मैंने 50 तक सीखा है। स्क्वायर के बाद आपको क्यूब सीखना पड़ेगा 30 तक। ये जब आप पूरा रट्टा मार लोगे तब आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये पूरे स्पीड में आ जाएगा। और बहुत कम पेन पेपर यूज़ करना है। आपका दिमाग में ये सारे सोल्यूशन हो जाने चाहिए, तब जाके और ज़्यादा स्पीड आएगा। अगर आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो इतना स्पीड नहीं आएगा। तो आपको ये रोज़ 20 करना चाहिए। अगर पहले दिन आपने अप्रोक्सीमेशन 20 किया है तो नेक्स्ट दिन आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। रोज़ नहीं करना है एक साथ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सेम है और सीरीज़ में नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ सेम है। पहले आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, फिर अप्रोक्सीमेशन कीजिए, पहले नंबर सीरीज़ कीजिए, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ कीजिए, फिर क्वाड्रेटिक कीजिए। जब आपका ये हो जाएगा तब आप रोज़ सिंप्लीफिकेशन 20, नंबर सीरीज़ 20, क्वाड्रेटिक 20, फिर ऑल्टरनेटिव्स पे 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक। और अगर मेरा सजेशन मानो तो मैं चाहूँगी आप जितना हो सके उतना रॉन्ग नंबर सीरीज़ कीजिए, क्योंकि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ अगर हो गया तो नंबर सीरीज़ ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। फिर आपको पहले अगर आपने रेशियो पढ़ा है और वो पढ़ के अगर ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो साइड में उसको रोज़ रिवीजन करना है। कभी कभी लगेगा कि मैंने मैथ्स को रट्टा मार लिया, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि वैसा पैटर्न का जब अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो ये देखा है, मुझे ये सोल्यूशन आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करते रोज़ रहना है जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप। इसके बाद आरसी इंग्लिश के लिए मैं चाहूँगी एरर में बहुत लोगों का मिस्टेक हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप रोज़ मॉक दीजिए छोटे छोटे एरर्स के, और आप देखिए कि आपको कहाँ गलतियाँ हो रही है। और निमिषा मैम का 120 रूल्स आता है, वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आरसी क्लोज टेस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा मॉक 2 रोज़। अगर रोज़ भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्लासेस होते हैं, वहाँ में से आप यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप एडिटोरियल रोज़ कीजिए। एडिटोरियल में वोकैब आते हैं पहले, तो वो वोकैब के लिए आपको 10 मिनट रोज़ देना है ताकि आपको वोकैब याद रहे, कहीं से भी आ जाए क्लोज टेस्ट वगैरह। तो जो वोकैब होगा उससे बहुत हेल्प होगा। तो आपको रोज़ वोकैब करना है, एटलीस्ट
10 मिनट आपको वोकैब में रोज़ देना है, सोने से पहले या फिर फ्री टाइम में आपको वोकैब याद करना है। लोग बोलते हैं कि लाइक वोकैब याद रहता है, लेकिन वो जो याद रहता है वो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है याद करने में। तो आपको रोज़ 10 मिनट निकालने और वोकैब रिवाइज़ कर लो, बस बैठ के एक जगह पे नोट कर लो, या फिर वीडियोस के बाद तो बहुत सारे पीडीएफ दे देते हैं, तो रोज़ पीडीएफ से आप 10 मिनट निकाल के पढ़ लो। करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ने हैं, सुबह एक बार पढ़ लो, उठने के बाद एक बार रिवीजन कर लो, फिर सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, तो आपका करंट अफेयर्स डेली के लिए आपका डन हो जाएगा। तो यही तक ही है सिलेबस, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, कहाँ कहाँ पर मैंने प्रिपरेशन किया है, सोर्सेस मैं बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स।